तालिबान अगर आप भूले नहीं होगे तो तालिबान अफगानिस्तान यहां के मंत्री हिंदुस्तान में आकर देवबंद मदरसा जा रहे हैं। ये मंत्री है और भारत सरकार उनको आने की छूट दे रही है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये मदरसा देवबंद क्यों जा रहे हैं? तालिबान की इस मंत्री की यात्रा को रोको। इस मांग के लिए आज का बिंदास बोल में करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं और इसलिए कहना चाहूंगा, दारुल उलूम से तालिबान की ऐसे क्या रिश्तेदारी है? कान खून के सुन ले मदनी, ये खुलेआम गद्दारी है। इन देवबंद में पहले से ही आतंकी छिपे रहते थे। पुलिस के कागज इन बातों को चीख चीख कर कहते थे। मुल्ला उमर के इस मुरीद की दिल्ली से इतनी दूरी क्यों? इतने पर भी हम चुप बैठे, ऐसी भी मजबूरी क्यों? हिंदू विहीन कर डाला जिसने गांधारी के अफगान को मैं सम्मान नहीं दे सकता, ऐसे उस इंसान को है विरोध इस मुलाकात का, इसकी तह तक जाना होगा। फिर से लादेन जिंदा करने का उनका कोई नया बहाना होगा। भारत की धरती पर अब यह परीक्षा की घड़ी है। राष्ट्र की अस्मिता बनाम तालिबान की चाल। अफगानिस्तान का अंदरूनी चेहरा आमिर खान मुत्ताकी भारत आया है। उसका कार्यक्रम है देवबंद मदरसे का दौरा, यानी वह देवबंद जहां से तालिबान की वैचारिक जड़ें निकली। सवाल यह है कि क्या भारत अपनी पवित्र भूमि को तालिबानी प्रचार यात्रा का मंच देने के लिए तैयार है? क्या भारत की धरती पर उस विचारधारा को सम्मान मिलेगा जिससे बामियान के बुद्ध उड़ा दिए गए, जिसने सिखों को निकाल दिया गया, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए और औरतों को जंजीरें कस दी गई? यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह वैचारिक पुनर्स्थापना की साजिश है। तालिबान चाहता है कि देवबंद फिर उसका वैचारिक प्रयोगशाला बने ताकि भारत में भी मुल्ला शासन की सोच जड़ें मजबूत की जा सके। भारत को राजनयिक नहीं, राष्ट्र नायक दृष्टि से सोचना होगा, साफ संदेश देना होगा। यह देश राम, बुद्ध और विवेकानंद का है, तालिबान का नहीं। और इसलिए आज यही पुकार है, तालिबान मंत्री को देवबंद जाने से रोको। मेरे इस मांग का आप समर्थन करें, इसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। सुदर्शन ने जब जब भी इस प्रकार की अपीलें की हैं, आप सड़क पर आए हैं और वैसे भी दिल्ली से देवबंद तक जाना है, यह भी ध्यान रखिए। अफगानिस्तान के तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आ चुके हैं, लेकिन उनका दारुल उलूम देवबंद दौरा सुरक्षा और कूटनीति दोनों के लिए बड़ा सवाल बन गया है। मुत्ताकी 15 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे और उनका 11 अक्टूबर को देवबंद मदरसा जाने का कार्यक्रम तय है। सवाल साफ है, क्या भारत की धरती पर तालिबानी विचारधारा को वैचारिक वैधता दी जा सकती है? तालिबान वही संगठन है जिसने अफगानिस्तान को धार्मिक अल्पसंख्यकों से खाली कर दिया, बामियान की बुद्ध मूर्तियां तोपों से उड़ा दी, सिखों और हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया, गुरुद्वारों और मंदिरों पर हमले किए। ये वही ताकत है जिसने आतंक को शासन बना दिया और अब उसी शासन का प्रतिनिधि भारत में मजहबी स्थलों का दौरा करेगा। क्या ये सिर्फ राजनीतिक यात्रा है या कुछ और गहरी चाल? मुत्ताकी का देवबंद जाना केवल एक मजहबी यात्रा नहीं, एक वैचारिक सिग्नल है। तालिबान का बड़ा हिस्सा देवबंद की इस्लामी शिक्षा प्रणाली से प्रेरित संस्थानों से निकला, चाहे वो पाकिस्तान का दारुल उलूम हक्कानिया हो या अफगान सीमा के मदरसे। तालिबान खुद मानता है कि उसकी धार्मिक बुनियाद देवबंदी परंपरा से जुड़ी। ऐसे में मुत्ताकी का देवबंद पहुंचना सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि अपने पुराने वैचारिक स्रोत को फिर से सक्रिय करने की कोशिश है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पहले ही चौकन्ना हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका दोनों इस यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। देवबंद में पहले से कुछ अफगान छात्र पढ़ रहे हैं और तालिबान चाहता है कि उनकी संख्या बढ़े। ये चिंता का विषय है कि ऐसे छात्र भविष्य में किस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान की छाया जहां भी पहुंची, वहां महिलाओं की आजादी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा
और लोकतंत्र का दम घुटा। मुत्ताकी का ये दौरा सांस्कृतिक नहीं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी का कवच ओढ़े वैचारिक घुसपैठ भी हो सकता है। इसलिए सवाल अब जनता का है, क्या भारत ऐसे दौर में तालिबानी प्रतीकवाद को बर्दाश्त करेगा? क्या देवबंद के दरवाजे एक ऐसे मंत्री के लिए खुलने चाहिए जो दुनिया भर में आतंक का चेहरा रहा शासन का हिस्सा है? देश को संदेश साफ देना होगा, भारत किसी भी रूप में तालिबानी विचारधारा का स्वागत नहीं करेगा। राजनयिक संबंध अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। इसलिए मांग एक ही है, तालिबान के मंत्री को देवबंद जाने से रोको। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसलिए इस मुद्दे पर हमको बोलना चाहिए। हम पोल भी देख लेते हैं, क्या तालिबान के विदेश मंत्री को देवबंद मदरसा जाने से रोकना चाहिए? ये जब हमने कहा तो इसका पोल क्या है ये भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं जरा आपको ये बता दूं कि जब मैंने मदनी के इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू में मैंने तालिबान पर सवाल पूछा था और मदनी ने तब बिल्कुल नकार दिया था। और आज मेरी बात कितनी सच थी यह साबित होने जा रहा है। जरा एक बार इसको देखिए। हम जानना चाहते हैं कि इतने बड़े विवादों में रहने वाला ये केंद्र, जिसको कि तालिबान का भी उस्ताद कहा जाता है, तालिबान का मुल्ला उमर यहाँ से आपका चेला बन के गया है और अभी एक सरकार बनाई है। देवबंदी मदरसे में पढ़े हैं, भले ही यहाँ ना पढ़े हो। नहीं, देवबंदी मदरसे में अगर पढ़ा है उन्होंने पाकिस्तान में पढ़ा है, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा है। तो आप देवबंदी मदरसा जो पाकिस्तान में है उसको गलत मानते हैं? नहीं, हम किसी को गलत नहीं मानते। मुल्ला उमर को गलत मानते हैं? नहीं नहीं, हम क्यों किसी, हमारी कभी मुलाकात नहीं, हम कैसे कहते कि वो गलत है? आपका उसका संबंध नहीं है, तो जब उसको आपके चेले के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तो डिनाई करना चाहिए ना। कि जब देवबंद के सबसे बड़े मुखिया हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जिनके दिल दिमाग में अंग्रेज़ की दुश्मनी भरी हुई थी, ये जो आज के तालिबान हैं या उनकी औलाद हैं या औलाद की औलाद हैं, चूँकि वो देवबंद के थे इसलिए वो देवबंदी है, वरना तो ये लोग तो न देवबंद में आए हैं। 5 बार अल्लाह का नाम लेने वाले कितना अल्लाह के नाम पर झूठ बोलते हैं या फिर तालिबान के नाम पर झूठ बोलते हैं? मदनी को निश्चित तौर पर तालिबान बंदूक के नोक पर तो मिलने की बात नहीं कर रहा है ना। हालांकि उनकी बंदूकें जो किस तरफ तनती है उसकी वैचारिक नींव मदनी के इस मदरसे से निकलती है, यही दुनिया जानती है। और वो अब एक तरीके से स्टैंप लगने वाला इस बात पर कि देवबंद का और अफगानिस्तान के तालिबान का रिश्ता है। एक फोटो लुक दिखाता हूं। भारत पहुंचे अफगानिस्तान के तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी। यहां पर भी आमिर खान है, लेकिन आमिर मुत्ताकी हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। यह हिंदुस्तान पहुंचने का ही वैसे विरोध होना चाहिए था, लेकिन ये भारत सरकार की डिप्लोमेसी का हिस्सा हो सकता है, इसलिए हम उस नीति में नहीं जाते, क्योंकि विदेश नीति पर हम नहीं बोलते। लेकिन हमारा आपत्ति का विषय तालिबानी मंत्री ने देवबंद जाने का है। विश्व के सुन्नियों के सबसे कट्टर मदरसे पर, जिस मदरसे के बारे में पाकिस्तान सेना के बड़े अधिकारी लिखते हैं कि हिंदुस्तान से टुकड़ा कर पाकिस्तान बनाने की क्षमता किसी विचार में थी, तो तालिबान जो आज बना है ये उसी मदरसे से थी। मैं आपको 2001 में अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की विशाल मूर्तियों तोड़ने वाली विचारधारा का यह वीडियो पुनः याद दिलाता हूं। हिंदुस्तान में तुम बुद्ध के नाम से लड़ सकते हो, जैनी अलग हो सकते हो, सिख अलग होते हो, लेकिन अफगानिस्तान के इन तालिबानियों के लिए तुम सभी हिंदू हो। और इसलिए बामियान की इन मूर्तियों को तोहफे लगाकर उड़ाने का यह वीडियो अगर आप भूल गए हो केवल 25 वर्ष में, और रेड कारपेट डालकर इन बुद्धियों मूर्तियों को तोड़ने वाले को अगर हिंदुस्तान में आकर जहां से इन्होंने अपनी वैचारिक इस दुष्टता को मजबूत किया उस देवबंद में जाने दे रहे हैं, तो हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। किसी और को चिंता लगे ना लगे, लेकिन सुदर्शन इसके खिलाफ पहले भी बोलता था। हो सकता है कि 25 वर्ष में कई लोग भूल गए हो, लेकिन हम तो 25,000 साल बाद भी दुश्मन को ना भूलने की शपथ खाते हैं और उस पर अंजाम भी देते हैं।
और इसलिए 2020 का ये गुरुद्वारे का वीडियो भी देख लीजिए, तब क्या हुआ था। गुरुद्वारे में हमला करके क्या किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। विशाल मूर्तियां तो तब तोड़ी ही थी, लेकिन गुरुद्वारे को भी नहीं छोड़ा गया था। मार्च 2020 गुरुद्वारे पर हमला किया गया ताकि सिख कुछ बचे थे अफगानिस्तान में, उनको बाहर निकालना जरूरी था। 25 सिख मारे गए थे, 25। मैं तो कहता हूं कि अपने आप को सिखों का सबसे बड़ा हमबरदार कहने वाले ये पंजाब के जो आजकल नए कट्टरपंथी जिहादियों के यार बने हुए हैं, जो खलिस्तान का नारा लगाते हैं, वो खलिस्तानी इस मुल्ला के चेले का विरोध क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं कहते कि सहारनपुर ये गुरुओं की भूमि है, उस भूमि में इस देवबंद का क्या काम है, और वहां पर इस आतंकवादी देश के किसी मंत्री का क्या काम है? लेकिन एक भी सिख नेता ने नहीं बोला है। यह बहुत ही चिंता की बात है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। 2020 में सिख गुरुद्वारे का हमला जब किया गया था तो मैं आपको दिखाई रहा हूं, लेकिन एक अंतिम वीडियो दिखाता हूं सिख समाप्त करने का। यह अंतिम सिख गुरु ग्रंथ साहब को अपने सर पर लेकर हिंदुस्तान के दिल्ली के एयरपोर्ट पर जमीन पर उतरे थे। ये वो 3 हैं, इनमें से एक बड़ा उद्योगपति है, एक मंत्री है, एक सांसद है। मतलब आप भले ही बड़े से बड़े टैक्स पेयर क्यों ना हो, जब गैर मुसलमानों को बाहर निकालने का नंबर आएगा तो सिख भी नहीं बचेगा, बौद्ध भी तोड़ दिया गया, जैन तो उसके पहले ही भगाए गए थे। हिंदू विहीन होता अफगानिस्तान का यह मंत्री देवबंद जा रहा है, और इसलिए मैं आपको एक एक करके 20 घटनाओं को याद दिलाने वाला हूं। अब मैं दिखाता हूं। देवबंदी मुस्लिम, तालिबान विदेश मंत्री का आना कोई बड़ी बात नहीं है। देवबंद और तालिबान समान विचारधारा है। सुनिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि देवबंद दारुल उलूम जो है एक बहुत पुरानी इंडिया के अंदर एक ऐसी संस्था है कि एक ऐसा इदारा है कि जहां पर जो है इस्लाम की शिक्षा बहुत दिनों से दी जा रही है। और तालिबान के विदेश मंत्री का आना वहां पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वहां पर तो सऊदी अरब से जो वहां के शाही इमाम हैं वो आते हैं, और अन्य विदेशी कंट्रीज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी एक क्योंकि एक इतना बड़ा अपने आप में जो है वर्ल्ड फेमस दारुल उलूम का नाम है, वहाँ की बहुत बड़ी उपलब्धि है एक इस्लाम धर्म के लिए, इसलिए वहाँ पर जो है होना जाना किसी का एक दौरे के तौर पर इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि तालिबान जो है वो भी दारुल उलूम देवबंद की जो एक विचारधारा है उसी से ही प्रभावित, और उसी को ही वो लोग भी जो है अमल करते हैं। तो इसलिए वो एक अलग इशू है कि वो बरेली जाएं। वैसे पूरे हिंदुस्तान में उनका स्वागत है, वो कहीं भी किसी भी फिरके के जो है संगठन में और किसी भी फिरके के जो है मदरसे में, दीनी इदारे में जा सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं। देखिए, ये उस मुल्ला का, कठमुल्ला का स्वागत करने की बात कर रहे हैं, और कहते हैं हिंदुस्तान में कहीं पर भी जा सकते। जो कहते हैं कि तालिबान में अफगानिस्तान के सीमा में आके 1 इंच भी गैर मुसलमान घुस नहीं सकता, वो तालिबान का हिंदुस्तान में स्वागत है? क्या अब्बू का हिंदुस्तान है आपके, जो आप स्वागत करने वाले कौन है? इसका विरोध करना हमारा अधिकार है और हम विरोध करेंगे। और मैं आज देखना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में कितने मर्द बचे हैं जो हिंदुस्तान में आए तालिबानी मंत्री का विरोध हमारे साथ करेगा। साध्वी प्राची जी तो खड़ी है। केंद्र और यूपी सरकार को चौकन्ना रहने चाहिए कि इस सलाह के साथ क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देवबंद का सदैव ही तालिबान से कनेक्शन रहा है, और तालिबान का जो मंत्री, विदेश मंत्री, वो भी देवबंद जा रहे हैं, तो इस पर सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए। केंद्र सरकार को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी चौकन्ना होकर के व्यवस्था में रहना चाहिए। वैसे अभी मेरे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन शिवसेना कार्यकर्ता देवबंद तालिबान से मिला हुआ है। हम इस दौरे का विरोध करते हैं कहने लगे हैं। मैंने कहा ना, मर्दों की कमी नहीं है, लेकिन इस बार मर्दानगी दिखाने का अवसर है। ऐसा अवसर बहुत कम बार आता है जब किसी देश के मंत्री के रूप में आने वाले व्यक्ति का खुलकर विरोध करना भी राष्ट्रभक्ति का पैमाना हो। सुनिए।
देखो, सनातन धर्म में एक हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर वे देवबंद जाएंगे तो हम शिवसैनिक उनका विरोध करेंगे, क्योंकि देवबंद की जो तालिबानी एक आदत है वो बहुत गलत है। तो हमको पता लगता है कि देवबंद तालिबान से मिला हुआ है और वहाँ पे जिहादी पैदा होते हैं, पता लगता है जैसा कि लोग बताते हैं। तो हम इसका विरोध करें और भारत सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि ऐसा देवबंद में क्या है जो वहाँ के विदेश मंत्री देवबंद में आ रहे हैं, उनको दिल्ली तक सीमित रहना चाहिए, देवबंद बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम बाबा योगी से भी अनुरोध करेंगे कि उनको देवबंद से रोका जाए, अन्यथा शिवसेना पूरा विरोध करेगी। यहाँ पर हम उन्हें काले झंडे भी दिखाएंगे और जाने से रोकेंगे भी। चलिए, मैं गेस्ट पैनल को निमंत्रित करता हूं स्क्रीन पर। और आज मैंने इस निर्णय के विरुद्ध अपने बैकड्रॉप को काला कर दिया है ताकि मैं इसको निषेध के तौर पर व्यक्त कर सकूं। हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुखपाल सिंह जी है, आपका स्वागत है। हमारे साथ बौद्ध प्रतिनिधि के तौर पर दोरजी जी भूतिया जी है, आपका स्वागत है। और बाकी दूसरे इतिहासकार हमारे साथ जल्दी ही जुड़ जाएंगे। उसके पहले सिख प्रतिनिधि से मैं बात करना चाहूंगा। हमारे हिंदू प्रतिनिधि के तौर पर हमारे सिख भाई क्या कहते हैं, उनको चित्र याद होगा। मैंने अभी दिखाया कि कैसे कंधे पर गुरु ग्रंथ साहब को लेकर आने वाला अंतिम सिख अफगानिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आया और उसके विदेश मंत्री को आतंकवादियों के गढ़ में जाने के लिए कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मैं पहले तो चौहान साहब आपका, सुदर्शन की पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं कि आपने इस जो तालिबानी सोच देश में पैदा हो रही है और तालिबानी ही हमारे देश में आ रहे हैं, तो इस पे अवगत कराने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जहां तक बात है ये तालिबान की, तो ये तालिबान आज से नहीं है। अफगानिस्तान में ये महाराजा रंजीत के समय से है। हरि सिंह नलवा जी ने जब अफगानिस्तान जीता था तो तब भी जो इनको सलवारें पहनाई गई थी तो इनको यही जताया गया था कि आपके पूर्वज भी सनातनी हैं, क्योंकि ये अफगानिस्तान हमारे सनातन का, हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। और ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि हमने जो अपने महाराजा रंजीत सिंह की जहां तक बुझाई गई थी, जहां तक युद्ध से हमने वो लिया था, उसको हम पुनः वापस लेंगे। और ऐसे जो तालिबानी जिन्होंने अफगानिस्तान को हिंदू सिख विहीन किया है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी की, हमारे गुरु नानक देव जी की भूमि को जो वहां पे गुरु ग्रंथ साहब विहीन किया और हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम किया, हमारी माता बहनों से, बेटियों से जो दुराचार बलात्कार किए हैं, हम उनको भूले नहीं है, ना भूलेंगे। ये याद रखना, ऐसे धर्मद्रोही तालिबानी सोच के आदमी को भारत की भूमि पर पांव नहीं रखने देना चाहिए, चाहे हमारी कोई भी कूटनीति हो, कैसी भी हो। ये इन्होंने जैसे अफगानिस्तान को हिंदू सिख विहीन किया है, इनकी सोच है यही तांडव ये हिंदुस्तान में करने की सोच रहे हैं। बार बार ऐसे इनके जो मैसेज आ रहे हैं, इनकी जो सोच, गंदी सोच पनप रही है हिंदुस्तान में, इसको यहीं पे कुचलना होगा। इनका क्या मकसद क्या है देवबंद जाने का? ऐसी कौन सी ऐसी जगह है वहां पे? ये उनका वैज्ञानिक और धार्मिक हमारे को ये बताएं उसमें कि क्या महत्ता उस स्थान की है। अगर आज भी वो देवबंद स्थान की अपना जांच की जाए तो वहां से भी हमारे देवी देवताओं के स्वरूप ही मिलेंगे, आज भी देवस्थान ही मिलेगा। तो मैं ये भारत सरकार से अपील करता हूं कि जैसे ये आज देवबंद जा रहे हैं, इसके तुरंत पाबंदी लगाई। और मैं काल तख्त साहब से, जथेदार IGPC से भी मैं अपील करता हूं कि जैसे इन्होंने हमारे सिखों का कत्लेआम किया, गुरुद्वारों को बम ब्लास्ट से उड़ाया, तो तुरंत ये हमारी सिख जथेबंदी प्रधानमंत्री जी से मिले और ऐसे गंदी सोच वाले तालिबानियों को भारत में घुसने के मना किया जाए, पाबंद किया जाए। तो मैं और भी सिख जथेबंदियां हैं जो जहां पे भाईचारे के नाम पे देश में बांटना चाहती हैं कि हमारे ये, जब हमारे ये गुरुओं के नहीं हुए, हमारे गुरु नानक देव जी के साथ रहे तब भी ये हमारे नहीं हुए। गुरु गोविंद सिंह पे जो हमला हुआ है वो भी उन्होंने विश्वासघात किया था। तो ये विश्वासघात करते हैं क्योंकि इनकी जो किताबें हैं, इनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, वही नफरत से भरी हुई हैं, क्योंकि ये अल्लाह के सिवाय किसी को भी और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं तो यहाँ तक चाहता हूं कि ये धर्म नहीं है,
धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। ये मजहब है, इनकी जो मजहब ही सोच है, वो जो ऐसी इनकी किताबें यहाँ पे चल रही है उस पर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये सेकुलर देश है और सेकुलर देश में ऐसी नफरत वाली जो सोच अपनाई जा रही है और थोपी जा रही है, इस पे तुरंत अंकुश लगना चाहिए। मानयोग सुप्रीम कोर्ट को भी सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इनकी किताब का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। ना तो ये वातावरण के लिए है, कोई इनकी वातावरण को देन नहीं है, इसकी कोई समाज को देन नहीं है, किसी देश को कोई देन नहीं है, किसी मानवता को कोई देन नहीं है, पशु पक्षी को कोई देन नहीं है। तो ऐसी किताब मनुष्यता को क्या सेध देगी? आप जितने भी ये देश हैं, इस्लामिक देश हैं, सब में अफरा तफरी मची हुई है। जहां जहां भी गए, आज फ्रांस, जापान, जर्मनी, आप देखिए जहां पे शरणार्थी बन के गए हैं, उन देशों का क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास दूसरे राउंड की चर्चा के लिए आऊंगा, लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपकी स्पष्ट है कि आप विरोध करते हैं और बाकी लोगों को भी आप विरोध करने के लिए अपील करें। भूतिया जी के पास चलते हैं। भूतिया जी, ये चित्र आज भी कभी भी सोने में, सपने में या किसी स्थिति में हम भूले नहीं है कि बुद्ध की मूर्तियों को तोहफे लगाकर उड़ा दिया गया। वो उड़ाने वालों के पीछे भी देवबंद की विचारधारा थी। अब तक छुपा हुआ बात था, अब खुलकर गले मिल रहे। कैसा विरोध करेंगे इस बात का? नमस्कार, सुदर्शन न्यूज, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी टू द न्यूज चैनल along with my other partners here. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग का जो फॉरेन मिनिस्टर जो आ रहा है इंडिया में, उसको जो बायलैटरल और रीजनल पॉलिटिक्स के लिए जो आए थे, उसके लिए हमें कुछ आपत्ति तो नहीं है, बट एज अ माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जो भी माइनॉरिटीज थे, और हम लोग का बामियान का जो क्लिफ, हम लोग का बुद्धिस्ट का वो स्ट्रक्चर था, उसे 2001 को जो बॉम्ब से ब्लास्ट वो लोग ने डिस्ट्रॉय किया था, हम लोग उसको अपोज करते हैं। और वी आर वेरी सैड दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट प्रमोट any kind of foreign delegates which wants to promote their religion or their things in front of the country here. We are very sad that Hindus, which were more than 7 lakh population in Hindus and Sikhs in Afghanistan before 1970. Today we are coming to know that the latest report says that there is no Sikhs in Afghanistan. The Gurudwaras has been destroyed. The Hindu temples and things has been completely destroyed, and there is only 50 families presently staying in Afghanistan. So that itself shows the amount of atrocities, persecution and all kinds बिल्कुल, और ये 50 भी नमूने के तौर पर कागज पर रखे गए हैं। आज अफगानिस्तान में कोई हिंदू नहीं है। मैं जरा पोल दिखाता हूं कि अब तक जब हमने कहा कि देश को जब पूछा कि क्या इसको देवबंद जाने देना चाहिए, तो आप लोगों ने क्या कहा, इसको जरा पोल के रूप में देखते हैं। आप भी इस पोल में सहभागिता कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमने कहा था कि क्या तालिबान के विदेश मंत्री को देवबंद जाने देना चाहिए, तो आप लोगों ने इसका रोकने का समर्थन किया। 95% लोग कह रहे कि हाँ, रोका जाना चाहिए, और इसलिए 95% लोग हमसे सहमत है। आगे बढ़ते हैं। क्रांति सेना के कार्यकर्ता क्या कहते हैं? झंडे डंडे से तालिबान विदेश मंत्री का विरोध होगा, मर्दानगी वाली बात। देखिए क्रांति सेना, और मैं जो भी विरोध करेंगे उन सब की प्रतिक्रिया अपने चैनल पर दिखाऊंगा। कहा जाता है कि वहाँ लगभग 99% आतंकवादी रहते हैं। अगर आज तालिबान की स्थिति सही हो, सुधर रही है, ठीक है, भारत आ रहा है, उसका स्वागत है। अगर आदमी कोई अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छी जगह आ रहा है, उसका स्वागत है। मगर वो भारत में आकर दाउल उड़ जा रहा है, तो अपनी
जिहादी मानसिकता दर्शा रहा है, जो कतई हार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जो तालिबान का विदेश मंत्री यहाँ से गुजरेगा उसका पूरी तरह विरोध किया जाएगा। जिस तरह भी होगा डंडे से उसका विरोध करा जाएगा। पहली बात तो तालिबान में कहा जाता है कि वहाँ लगभग 99% आतंकवादी रहते हैं। अगर आज तालिबान की स्थिति सही हो, सुधर रही है, ठीक है, भारत आ रहा है, उसका स्वागत है। अगर आदमी कोई अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छी जगह आ रहा है, उसका स्वागत है। मगर वो भारत में आकर दाउल उलूम जा रहा है तो अपनी जिहादी मानसिकता दर्शा रहा है, जो कतई हार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जो तालिबान का विदेश मंत्री यहाँ से गुजरेगा उसका पूरी तरह विरोध किया जाएगा। जिस तरह भी होगा डंडे से उसका विरोध। शाहिद लोहारी मुस्लिम स्कॉलर है, ये कहते हैं देवबंद और तालिबान के बीच एक नया प्रयोग की तैयारी है। ये नया प्रयोग हिंदुस्तान के और मानवता के विरोध में है, तो इसका पुरजोर विरोध करना हर मानव का कर्तव्य है। लेकिन बात तो सुनिए और फिर समझिए क्या कहते हैं। तालिबान अफगानिस्तान जिस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं उनका मूल स्थान देवबंद है। 1905 के करीब ये विचारधारा जो अशरफ अली थानवी, नौनोतवी, गंगोही इन लोगों ने शुरू की थी, जिसकी उत्पत्ति देवबंद में हुई, उसके उपरांत ये आज पाकिस्तान के सीमांत प्रांत और अफगानिस्तान, विशेष रूप से अफगानिस्तान की जितनी तालिबानी सरकार वो इसी विचारधारा की देन। उसी विचारधारा को शायद ये नया प्रोजेक्ट, नई विचारधारा, नया उसका पुनर्अवलोकन या नया सीखने के लिए वो देवबंद आ रहा। देवबंद में उनका भव्य स्वागत होगा, क्योंकि वो अपने घर वापसी उनकी, देवबंद उनकी विचारधारा का मूल स्थान। इसलिए भारत सरकार को भी हमारा कहना यह, हमारा अनुरोध है भारत सरकार को इसका लाभ उठाकर अफगानिस्तान की सरकार को आगे राजनीतिक रूप से उद्देश्य से लाभ उठाते हुए इसे मान्यता देनी चाहिए। और अफगानिस्तान के संबंध देवबंद के माध्यम से ही सही भारत सरकार के जितने मधुर होंगे उतना ही हमारे पड़ोसी। चलिए एक बार गेस्ट के पास चलते हैं और हमारे साथ अब वो गेस्ट जुड़े हैं जो यहाँ देवबंद का पक्ष रखेंगे। क्या कहते हैं असगर मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। असगर खान, बताइए क्या कारण है गैर मुसलमानों को अफगानिस्तान से भगा देने वाले, खात्मा करने देने वाले आखिर देवबंद में आपके यहां पर क्यों जा रहे हैं? आप वो क्यों उनका आतिथ्य कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने उनको इजाजत क्यों दी यहाँ आने की? अच्छा, इस मुल्क की सरकार से पूछिए उन्हें यहाँ बुलाने की इजाजत क्यों दी। पहले पूरी बात सुन ले। नहीं, भारत सरकार ने अपने डिप्लोमेसी के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए या और भी किसी कारणों से भारत सरकार को विदेश नीति का अधिकार है। आप कहिए ना कि हम इन आतंकवादियों को हमारे आने नहीं देंगे। फिर आप अपने चैनल पे चलने लगे, आप बयान सुनने लगे। बयान पूरी बात सुन लिए, फिर आप जो चाहे अपनी राय दीजिएगा। पहले तो ये बताइए कि आपने उनको इजाजत क्यों दी, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई आपके घर आता है और आपने उसको इजाजत दे दी घर आने की, तो वो कौन हुआ? आपका मेहमान हुआ। ये कौन लोग हैं जिनको आप चैनल पे लाते हैं जो कहते हैं तो लादेन भी आता तो लादेन का भी स्वागत करते क्या? लादेन का भी फूलमाला लेकर आप स्वागत करते? अरे डॉक्टर साहब सुनिए तो, आप सुनते नहीं है, अपने कहते हैं कुछ भी तर्क दे रहे हैं के साथ डंडों से स्वागत करेंगे। अरे क्यों करेंगे? आप मेहमानों का स्वागत डंडों से करते? आपके घर जो मेहमान आते हैं उनका स्वागत डंडों से करते हैं। आपने क्यों इजाजत दी? आने के बाद फिर उनकी एक लिमिटेड, एक सारा पहले से रूट तैयार होता है। अगर कोई बाहर से ऐसा वीआईपी या कोई आता है तो उसके लिए बाकायदा रूट तैयार होता है। आपने जब उनके रूट में ये चीज सब शामिल थी तब आपने इजाजत बंद कर दी होती, मत दी होती। आप इस चलिए आपका नेटवर्क थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद में आते हूं। आपका आतंकवादियों से तो नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है, मोबाइल का भी स्ट्रांग कर लीजिए तो अपनी बात को आप अच्छी तरीके से कह पाएंगे। हमारे साथ कुछ और भी अतिथि जुड़े हैं, जरा स्क्रीन पर लीजिए ताकि मैं देख पाऊं कि कौन कनेक्टेड है, तो मैं उनको अपनी बात रखने का अवसर देता हूं। हमारे साथ बाकी लोग जैसे जुड़ते जाएंगे मैं उनको भी आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन देखिए, मैं सुखपाल जी से जानना चाहूंगा, ये अतिथि आतंकवादियों की अतिथि है, रावण अतिथि नहीं हो सकता।
तो फिर अफगानी अतिथि कैसे हो सकता है? वो आतंकवादी, सामान्य अफगानी से हमको कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारा विक्टिम है। लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं को, दुनिया भर के गैर मुसलमानों को वहां से बाहर निकालने वाला आखिर गेस्ट अतिथि कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है कि ये अतिथि कैसे हो सकता है, जिसके हाथ खून से रंगे हों, जिनका दामन ना जाने कितनी बालिकाओं से बलात्कार करके रंगा हुआ हो, जिनकी आत्मा इतनी भ्रष्ट हो, वो अतिथि कैसे हो सकता है? जिनकी सोच ही दूसरे समुदायों के, दूसरे धर्म के विरुद्ध विपरीत हो, कातलाना हो, वो अतिथि कैसे हो सकता है? आज देखिए कि आज ये तालिबानी ग्रूमिंग पूरे वर्ल्ड में हमारी सिख बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। आप इंग्लैंड में जाइए, वहां पे G2 केस जो चल रहा है, आप देखिए 80,000 हमारी बहू बेटियां, वहां पे 13-13 साल की बच्चियों के साथ क्या सलूक हुआ है। बच्चियां गुरुद्वारा में जाना बंद हो गई। कनाडा में आज यही तालिबानी सोच के लोग हमारी सिख बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको इस्लामिक सोच अपना रहे हैं कि आप इस्लाम कबूल करिए, और हर उसमें जो तरीका यूज किया जा रहा है। तो ऐसी सोच के लोगों को हिंदुस्तान की पावन भूमि पर नहीं आना देना चाहिए था। ये बहुत बड़े वज्र करहत मानता हूं। और दूसरी बात, मैं जो हमारी सिख संस्थाएं हैं, उनका ये चुप रहना, उनका ये चुप रह के समर्थन करना, चाहे SGPC हो, चाहे हमारे तख्त साहबान हो, अकाल तख्त साहब हो, चाहे और ऐसी सिख जथेबंदियां जो हमेशा सिख समाज की अगुवाई करती हैं, उनका ये चुप रहना ये दर्शाता है कि इनका जो भाईचारे के नाम से ऐसे तालिबानी, ऐसे आतंकवादियों को, जो कातिल लोग हैं, उनको मूक दर्शन बन के समर्थन देना, ये सिख नस्लकुशी से कम नहीं है। तो मैं तो भारत सरकार से भी आपके माध्यम से यही अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को, अगर अब आपके कोई मेहमान नवाजी पे आए हैं या सरकार ने बुलाया है, कोई आपकी ऐसी पॉलिसी है, तो आप इनको सीधा राष्ट्रपति भवन या हमारे जितने भी और स्थान है उन पे बुलाइए। देवबंद जाने का तो इसका सीधा ये है कि किसी भी तरीके से देश के अंदर घुसो और देश में अराजकता फैलाओ, हिंदू सिखों का कत्लेआम करो, हमारी बहु बेटियों का अपमान करो, उनकी बहु बेटियों को। देवबंद से डरते क्यों है? देवबंद से डरते क्यों है? आप तो बहादुर आदमी है, इनकी डॉक्टर की बात छोड़िए, आप देवबंद से क्यों डर रहे हैं? आप उस आदमी से डरते जो है ताकतवर दिखाई देता है। आप अगर वो बाहर से अफगानिस्तान से भी वो आ रहे हैं, आप उनसे डर क्यों रहे भाई? आप और अगर इतना डरते हैं तो उन्हें बुला क्यों रहे? सोच है जिनका, अगर आपको डर लग रहा है उनसे तो आप बुला क्यों रहे उन्हें? आपको बुलाना नहीं चाहिए, और बुला रहे हैं तो फिर वो आपके मेहमान है, उनकी इज्जत करिए। अगर आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि वो वहां नहीं जाए, तो उनके रूट में वो चीज शामिल नहीं होगी। आप देखिए, ये जो डरने वाली आदत है ना, ये हम लोगों को खत्म करनी चाहिए। मुगलों को बुरा कहते हैं, मुगलों ने सब यहाँ सब कुछ दिया, यहाँ पे बिल्डिंग दी, लाल किला दिया, ताजमहल दिया, कुतुब मीनार दी, कोहिनूर दिया, सब कुछ दिया। अरे सुनिए सिंह साहब, सुनिए, सब कुछ देंगे और ब्रिटिशर से आपको डर लगता है, उनके बारे में कुछ नहीं कहते। अमेरिका भी अभी टेंडर लेके आ जाएगा, अमेरिका के टेंडर से आप डरते हैं, हिंदुस्तान में मुगलों को बुरा करेंगे। अमेरिका से क्यों डर लगता है ये बताइए आपको? ये जो सोच, ब्रिटिशर से क्यों डरते हैं आप? मैं कहता हूँ ऐसी शिक्षा में तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए। इनकी किताबें जो ब्रिटिशर से डर रहे हैं, मुगलों को बुरा कह रहे हैं, इतना क्यों डरते हो यार? ज्ञान लेना चाहिए संविधान के द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। हमारा कोई ग्रंथ देख लीजिए, वेदों से लेके आज श्री गुरु ग्रंथ साहब तक, सारे के सारे मानवता, वातावरण, पशु प्रेमियों को प्रेम की शिक्षा देते हैं। तो इनकी कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो मानवता के हित की हो, जो वातावरण, पशु पक्षियों के हित की हो। पूरी दुनिया में कोई किताब नहीं है, सिर्फ एक किताब है कुरान, सिर्फ वो है मानवता के लिए, और कोई नहीं है। अगर आप ये बात कहोगे, अगर ये कहोगे तो जवाब यही है और कुछ नहीं। कीमत पे नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे ये सोच वालों को? क्या इसके मेहमान कुरान पढ़ लो, बताना आना चाहिए, कुछ पढ़ के आया करो, यहाँ आया करो, तो वहाँ पे क्या रखा कुछ पढ़ के आया करो, जब डिबेट में आया करो, कुरान पढ़ के आइए, फिर आने के बाद बात करना। बिना पढ़े बात करने से कोई फायदा नहीं। असगर खान, मैं आपको पूछता हूं, असगर खान जरा लीजिए, सबको पूरी फ्रेम लीजिए।
ये बातें ऐसे असगर खान, मेरा आपको नहीं। सवाल है, आपने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा क्या? अरे मैंने सब पढ़ी हुई है। जो मानवता अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इनको कुरान पढ़ने की सलाह कैसे दे रहे हो? जवाब सुन लीजिए। एक गुरु के बंदे को आप कुरान पढ़ने की सलाह दे रहे हो? पहले जवाब सुनिए, पहले जवाब सुनिए। नहीं पढ़ेंगे। अगर मैंने नहीं भी पढ़ी है तो मैं किसी की किताब की तोहिन नहीं करता, किसी की किताब की तोहिन नहीं करता, सबकी किताबों आप की पढ़ ही नहीं सकते। आपकी कट्टरता आपको अलाउड कर नहीं सकती, आपके अंदर का कटमुल्ला आपको जाने नहीं देगा। तुम कल पंडित हो, तुम कल पंडित हो, तुम नहीं पढ़ोगे, हमें मालूम है। आप पंडित हो, आप नहीं पढ़ोगे। अगर हम कटमुल्ला हम फिर भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं सारी किताब, और किसी किताब की बेइज्जती नहीं करते, सब किताबों की इज्जत करते हैं। इन्होंने कुरान का नाम तो लिया ही नहीं था। जब जब मुल्ला डरता है कुरान को आगे करता है, जब जब मुल्ला डरता है मोहम्मद को आगे करता है। अरे भाई यहाँ पर अभी बात ही नहीं हो रही थी, अभी बात हो रही थी तालिबान के आतंकवाद की, और आप कुरान को लेके आए। मेरा कहना है सुखपाल जी, क्या हमने कुरान का विषय निकाला था? हम तो बात कर रहे थे आतंकवाद की, आप कुरान को क्यों लेके आए? मैं कहता हूँ जो ऐसी धार्मिक पुस्तकें जिनको धार्मिक रूप दिया गया है उनकी विभाजना होनी चाहिए कि उनमें जो मानवता विरोधी, पशु पक्षी विरोधी जो ऐसे आते हैं, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो, चाहे वो ईसाइयों का हो, चाहे वो सिख का हो, चाहे इस्लाम का हो, उनकी विमोचना करके उनमें से ऐसे नफरत वाले शब्द नहीं चाहिए जो कहती होगा किसी का कत्ल कर दो, किसी को उसकी बेटी बहू बेटी से बलात्कार करे। ये सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें ऐसी किताबें कैसे चलेगी? आप बताइए जरा, ये जो समझदार लोग हैं ये बताएं, ये अपनी बाप बेटी से निकाह कर सकते हैं? हमारे धर्म ग्रंथ हमारे शिक्षा नहीं देते क्या? इनकी जब शिक्षा देश में आएगी तो हम अपनी बहू बेटियों से शादियां करेंगे, निकाह करेंगे क्या? हम इनकी तालिबानी सोच को अपनाएंगे क्या? हम कट जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी होने देंगे। हमें इस पर गर्व है कि हम गुरु साहब ने हमारे बलिदान दिए हैं, सरबंस बारे हैं, हम उनके बच्चे हैं। मैं भूटिया जी के पास चलता हूं। भूटिया जी, आप तो शांति की बात करते हैं, क्या शांतिपूर्ण तरीके से आप इनकी यात्रा का विरोध करेंगे, और करेंगे तो कैसा करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फॉरेन मिनिस्टर तालिबान का जो आए हैं मिस्टर मुस्तफ़ा जी को ये कहना चाहता हूं जी कि आप आए तो है ज़रूर, और जो आपको हम लोग का कंट्री ने आपको इनवाइट किया है वो इट्स ओके, बिकॉज इट्स अ बायलैटरल मीटिंग जो आप करने चाहता हूं। मगर इसी सेंटिमेंट को लेके देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द तालिबान, especially the Buddhists, Christians and Hindus and Sikhs. So it's obvious that the people will feel that sentiment about the persecution of the Christians and the thing. It is not about the religion or the Quran or the all these things, about the religious books we are talking about. We are talking about the Taliban's action against other religion. It's their violence, their persecutions, which has greatly affected the minds of the people who are now in this debate. And we are representing communities, different communities, which has suffered at the hands of the Taliban. So my request to the government of India, especially the government, is that he's our guest and we welcome him on that part to India to discuss the bilateral and all those things. But in terms of going to Deoghar and all those things, मेरा सवाल भूटिया जी आपसे ये है, आपका हिंदी सोनिया गांधी से अच्छा, इसलिए आप इंग्लिश में बोलिए मत, हिंदी में बोलिए, अच्छा आपका हिंदी। और मेरा प्रश्न है कि आप विरोध कैसा करेंगे? क्या आप प्रदर्शन करेंगे? कोई डेलीगेशन जाकर मिलेगा सरकार को? क्या कहेगा? मैं वेस्ट बंगाल का वाइस प्रेसिडेंट शिवसेना का है, हम लोग का शिवसैनिक लोग वहां में आंदोलन करने जा रहा हूं उस देवघर में। चलिए, मतलब उसका हिस्सा बनकर आप बात करेंगे। अब मैं असगर खान के पास चलता हूं। क्या आपके इस मीटिंग में और आपके इस तथाकथित गेस्ट से
आप ये कहेंगे कि आपने जो बामियान की मूर्तियां तोड़ी है उसको पुनः बनाइए, जिस गुरुद्वारे को तोड़ा है उसको पुनः बनाइए, कहेंगे? देखिए, हमारी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। हाँ? आपको ये बात अपनी सरकार से कहनी चाहिए। सुन लीजिए, आपके अतिथि है, आपसे आपके अतिथि है, आपके चैनल पे कह रहा हूं आप। अरे सुन तो लीजिए, आप बात को सुन लीजिए। ये सरकार की हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ जब उनको बुलाया है तो उनसे डिस्कस करें। अगर इनसे कोई गलती हुई है, अगर इनसे कहीं कोई मुसलमानों के साथ गलती हुई है तो ये उनसे माफी मांगे, और अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उनको बताएं कि तुमने ये गलती की है और ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कोई मूर्ति तोड़ी है उसको वैसे कीजिए जैसे थी। किसी बच्चे को बिस्किट खिलाते समय माँ जिस भाषा में बोलती है, इस भाषा में सुझाव दे रहे हैं। अरे वाह, मतलब एक छोटे बच्चे को समझा रहे हैं। जहां पर बंदूकें लेकर खड़े होते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर मस्जिदें तालीम करने के लिए गुरुद्वारे तोड़े गए, उसको आप इस गांधी की भाषा में बोलेंगे? मतलब आपके साथ बात हो तो गांधी के बर्ताव के साथ। गांधी की भाषा कहाँ समझ में आएगी? आप तो गांधी के हथियारे हो, आपको गांधी की भाषा समझ में नहीं आएगी। गांधी की भाषा आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि वह आपके गांधी की भाषा ने ही अफगानिस्तान से हिंदू शून्य कर दिया। आपकी गांधी की भाषा ने ही पाकिस्तान से हिंदू शून्य कर दिया, और आपकी गांधी की भाषा ही बांग्लादेश से हिंदू को शून्य कर रही है। लेकिन आपकी यह भाषा हिंदुस्तान में चलकर हिंदुस्तान से हिंदू को शून्य हम करने नहीं देंगे। ये डंके की चोट पर कहता हूं असगर खान, ध्यान रखना। हिंदुस्तान बन सके, हाँ, मुल्क को बर्बाद मत कीजिए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाइए। कश्मीर को आपने हिंदुस्तान बनाया कि पाकिस्तान बनाया? सजाओ दीजिए। आपने कश्मीर को हिंदुस्तान बनाया कि पाकिस्तान बनाया? कश्मीर है, हमारे मुल्क में हिस्सा है। कोई उसको कहता है एक जर्रे बराबर भी किसी दूसरे के साथ छोड़े तो उसकी जबान काटिए। क्यों नहीं काटते? डरते क्यों है आप? सरकार, आप सब लोग ये बताइए किस बात से घबराते हैं? हम आपके साथ हैं, हम बार बार कहते हैं आपसे, आपके साथ किस बात से डरते हैं? आप क्यों घबराते हैं? आप दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं हर चीज को मजहब से जोड़ दो। अरे भाई, जो मुसलमान हमारे साथ एक और मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं, मैं जरा उनके पास भी चलता हूं। हमारे साथ एक और मुस्लिम स्कॉलर है, उन शोएब सिद्दीकी। हाँ, बताइए आपका क्या कहना है? तालिबान के मंत्री ने देवबंद जाना चाहिए कि नहीं? हाँ तो हाँ, और नहीं तो क्यों नहीं? देखिए सुरेश भाई, ऐसा है कि देखिए, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने उनको बुलाया है, ना कि हमने आपने बुलाया है। तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे कहने या आपके कहने पे आ रहे हैं। मुल्क की सुरक्षा को देखते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिनका वर्ल्ड में नाम है, बड़े बड़े मुल्क उनसे कांपते, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर मैं विरोध कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगा कि गलत है, मैंने विरोध करना चाहिए। हिंदुस्तान आने का विरोध नहीं है, लेकिन देवबंद में जाने का विरोध है। देखिए ये नंबर 2 की बात है, देवबंद आ रहे। देखिए, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की दावत पे वो आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं। वो आ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने परमिशन ली होगी देवबंद जाने की, नदवे जाने की। इसमें हमारा आपको वो राइट नहीं है। वो आ रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए। हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इतना तो कह सकते हैं ना? फिर कहिए, क्या कह रहे हैं आप? हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है, क्या आप ये राय नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, तालिबान के विदेश मंत्री जो आ रहे हैं वो हमारे यहाँ पे कहने पर नहीं आ रहे हैं। जब किसी मुल्क का विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जिस मुल्क में जाता है उसके सब सिस्टम होते हैं। चलिए, मैं आपको मैं एक अवसर दे रहा हूं। क्या आप ये कहेंगे तालिबान के मंत्री को कि जो हिंदुओं को वहां से भगाया गया है उनको पुनः स्थापित करें? देखिए, ऐसा है, हिंदू हमारा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूं। ये गंगा जमनी तहजीब में कोई खा नहीं डाल सकता। अगर वो आ रहे हैं तो हमारे मुल्क के वजीर आजम ने बुलाया है। अफगानिस्तान में हिंदुओं को पुनः स्थापित करो, ये कहेगा कि नहीं ये लक्ष्मण? क्या चीज? अफगानिस्तान में हिंदुओं को पुनः लेके जाओ। देखिए, ऐसा है, अफगानिस्तान हो या कोई हो, हिंदू हमारा हमेशा आगे रहा, हमेशा आगे रहेगा। मैं फिर वही बात कह रहा हूं। अरे वहां से जीरो कर दिया, गुरुद्वारे तोड़े गए, बामियान की बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई, एक हिंदू नहीं बचा है।
वो मुल्क के वजीर आजम के कहने पे आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे कहने पे नहीं एक आ रहे ही हैं। लाइन लगा के बैठे आप वजीर आजम के। अगर वजीर आजम कल हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे तो स्वीकार करेंगे? मेरी बात कह रहे हैं, अरे मुल्क में जो भी कुछ कर रहा है कोई मना कर रहा है? बताइए। सनातन बोर्ड बनने की बात है, किसी मुसलमान ने उंगली उठाई? नहीं उठाई, सबने का बनना चाहिए। चलिए तो हिंदू राष्ट्र का भी समर्थन कर दीजिए, बात ही खत्म। क्या चीज? हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को घोषित करने का समर्थन कर दीजिए। अरे भाई, वो अगर मुल्क को बनना होगा तो कोई हम आप रोक पाएंगे? किसी एक मुसलमान का नाम बताइए जो कह रहा है हिंदू राष्ट्र ना बने या सनातन बोर्ड ना बने। कभी मैंने नहीं कहा। लेकिन चलिए, आप आपका समर्थन है, मुस्लिम को लेते हैं, गलत चीज है। आपका समर्थन भाई, है, अगर विदेश मंत्री आ रहे हैं तो आपका समर्थन है। देखिए, मोदी के पीछे छिपने के अवसर विदेश मंत्री आ रहे हैं, बहुत पिलाए जाते हैं। लेकिन इसी मोदी को फिलिस्तीन के लिए क्या सलाह दी जाती है, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार बातें की जाती है। मैं हमारे सिख भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुखपाल जी, अब हम अपील की तरफ आगे बढ़ते हैं। कई लोग विरोध कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी बहुत कमेंट आ रहे हैं लाइव स्ट्रीम में। क्या आपने जैसे कहा कि लोग हैं जो कमेंट दे रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, पंजाब के अंदर भी इसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये हमें जहां तक आपके जब माध्यम से मालूम पड़ा है कि ये आ रहे हैं, क्योंकि किसी अखबार में और इसमें चैनल में हमें पता, कोई मैं नहीं कहता कि बेअदबी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन इस बेअदबी का जमीन पर विरोध नहीं दिख रहा है। मतलब यही अगर उल्टी बात अगर हम करें कि इस समय अगर अफगानिस्तान में प्रभु रामचंद्र जी की मूर्ति लेकर आप जाएंगे या गुरु ग्रंथ साहब लेकर जाने की घोषणा अगर आप करेंगे तो आपको रोका जाएगा। तो ये तो इनकी तालिबानी जो सोच है, ये किसी और को बर्दाश्त ही नहीं करते। ये तो पशु पक्षी को नहीं छोड़ते थे और किसी को क्या छोड़ेंगे जिनकी मानता हो रहे हैं। तो यही तो मैं बार बार विनती कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को ऐसी पावन भूमि पर नहीं पाँव रखना चाहिए, चाहे हमारी बेइज्जती बेहुरमती और खूनकशी होना थी वो 84 में हो गई, जो होना थी वो 84 में हो गई। आपको याद नहीं होगा, आप शायद बहुत छोटे होंगे, हो सकता है आपको पता ना हो या याद ना हो, अपने बुजुर्गों से पूछना उसके बारे में। जो होना थी हो गई। अब जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपने उनको बुलाया है तो आपके मेहमान हैं, फिर भी आप बैठ के उनसे बात करें। तालिबान की असगर खान तालिबान की निंदा करेंगे कि नहीं? हमारे साथ इतिहासकार जुड़े हुए हैं, आपके पास आता हूं, मैं आता हूं आपके पास आता हूं। मेरे साथ इतिहासकार जुड़े हुए, जरा उनके पास भी चलते। ललित मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे इस घटना को? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो मुद्दा है इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि हम सब के मन में बहुत आक्रोश और बहुत गुस्सा है कि जिस तरह से जब कभी हमारे सनातन त्योहार आते हैं तो उनका विरोध किया जाता है, गौ हत्या की जाती है। लेकिन ये एक एजेंडे की तरह होता है, और वो एजेंडा जो दारुल बंद का जो एजेंडा रहा है उससे भिन्न है। इतिहास हमें बताता है कि अपने प्रारंभिक स्वरूप में आजादी के पहले जो दारुल इस्लाम देवबंद का मदरसा था, ये दरअसल नेशनलिस्ट राष्ट्रीय मदरसा हुआ करता था। समय के साथ जब भारत में मुस्लिम कट्टरता बढ़ी तब ये अपने वास्तविक रूप को, अपने मौलिक रूप को संभाल नहीं पाए। जी, आपका इतिहास गलत है। मैं आपके लिए बताता हूं, लोग इसलिए ऐसा कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान बनने का विरोध किया था। ये विरोध इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान का विभाजन हो। उनका कहना था कि अगर मुसलमान पाकिस्तान में चले जाएंगे तो यहां पर हम कम बचेंगे, तो हिंदुस्तान का पाकिस्तान बनाने में हमको 50-60 साल ज्यादा लगेंगे, इसलिए यही रुको, इसी को पाकिस्तान बनाते हैं। यह अंतर था। आप अपना इतिहास दुरुस्त कर लीजिए। नहीं, मैंने इसको गहराई से देखा हुआ है। एक बात और आपके सामने रखता हूं कि मुस्लिम लीग ही पूरे भारत के सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व समय नहीं करती थी। सिंध और पंजाब में के जो उस समय के मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भारत के पक्ष में भारत के साथ जुड़ने की बात की थी। लेकिन जिन्ना के सामने हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, महात्मा गांधी और नेहरू, ये लोग हार गए। जिन्ना मुन्ना को समझा नहीं पाए और पाकिस्तान बन गया।
यदि ऐसा नहीं होता तो शायद आज की परिस्थिति दूसरे किस्म की होती थी। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, तो अफगानिस्तान अलग अलग राजनीतिक माहौल में रहते हुए भी भारत का विरोधी नहीं रहा है। क्रिकेट मैच हो तो भी उसने भारत के पक्ष में कई बार समर्थन किया है, भारत के पक्ष में वोटिंग की है, पाकिस्तान के खिलाफ की है। तो इसमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से जहालत बीच में देखने को मिली है अफगानिस्तान में, हम उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतिहास को एक मौका दिया जाए, शायद जो है इसका परिणाम अच्छा निकले या शायद ना निकले। भारत सरकार ने कुछ सोचा ही होगा और उसके आधार पर ही निर्णय किया होगा। एक दूसरी बात है कि भारत का सनातन हिंदुत्व का योगदान इस्लाम की जड़ों में है। जो इस्लाम फला फूला है उसके पीछे भारत का ज्ञान है। जो इनके वास्तविक खलीफा हुआ करते थे इराक में, तो इराक के खलीफाओं ने भारत से हमारे ज्ञान को, हमारे यहाँ से ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद सभी की किताबें बुलाकर उसका अनुवाद किया और उससे सीखा, उससे अपने आप को सभ्य बनाया। और उसके आधार पर ही कहते हैं कि इस्लाम का जो गोल्डन एज आया है वो सनातन धर्म की ताकत पर, उसके ज्ञान के आधार पर आया है। इस बात को कट्टरपंथी छिपा जाते हैं। यहाँ तक कि जो कुरान है, कुरान में भी भारत की बहुत सी पवित्र वस्तुओं का बार बार जिक्र होता है। नारियल का जिक्र होता है, अदरक की जैसी औषधि का जिक्र होता है, अनेक बातों का जिक्र होता है। तो मुख्यतः दो तरह की धाराएं हैं और इन धाराओं के बीच से हमें निकलने का एक रास्ता तय करना है। इसी बात को मैं सामने रखना चाहूंगा। ये हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो कट्टरता खत्म हो जाएगी, किंतु शायद ऐसा हो कि एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है, एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए आगे चल करके भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जो भारत में कट्टरता वो पाकिस्तान से आती है, वो यूएई से नहीं आती है। पाकिस्तान की जो कट्टरता है, हमें उसे रोकने की बहुत बहुत जरूरत है। और यदि हम अफगानिस्तान को अपने साथ ले पाते हैं तो संभवतः देखिए अफगानिस्तान का हम उपयोग करें, मैं इस बात से सहमत हूं कि हम अफगानिस्तान का उपयोग करें, लेकिन अफगानिस्तान हमारा उपयोग देवबंद को बढ़ावा देने के लिए अगर करे तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण आने वाला भविष्य निर्माण करेगा। हम सीमा के पार के अफगानिस्तान पर अगर मान्यता दे तो उतना खतरा नहीं है जितना सीमा के अंदर के देवबंद अफगानिस्तान को मान्यता देने से खतरा है। इसलिए ध्यान रखिए, मान्यता अफगानिस्तान को अप्रत्यक्ष दीजिए या प्रत्यक्ष देना भी होगा तो दीजिए, क्योंकि वो सीमा के बाहर है। लेकिन सीमा के अंदर का तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक ये देवबंद निश्चित तौर पर ज्यादा खतरे वाला। और इसलिए योगी जी ने वहां पर आतंकवाद विरोधी दस्ते का एटीएस का हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। अगर वो कोई पुण्य नगरी या कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक स्थान होता तो वहां पर एटीएस का हेडक्वार्टर बनाने की जरूरत क्या थी। लेकिन खान जैसे लोग जो आज हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं, ये लोग ऐसे विचारधारा को रोकने, दुरुस्त करने और सुधारने के बजाय इनको रेड कारपेट से स्वागत करते हैं। और यही हिंदुस्तान के सामने चुनौती है। आज मैं जरा पोल देखता हूं एक बार पुनः कि अभी तक की चर्चा के आधार पर आप लोगों को जब कहा गया कि पोल में अपनी राय रखिए, तो आप लोगों ने क्या राय रखी है देखते हैं। ये देखिए जरा, जब हमने पूछा तो आप लोगों ने क्या कहा। ये प्रश्न जब पूछा गया था तो इसके उत्तर के रूप में आपने यहां पर 98%, ये बहुत अच्छी बात है और यही सुदर्शन की विशेषता है। सुदर्शन जब भी ऐसे मुद्दों को उठाता है तो आप लोग उस मुद्दे के साथ रहते हैं और हमारा साथ देकर उस मुद्दे को जीवंत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के बिंदास बोल की गूंज सीमा पार अफगानिस्तान में जाएगी, जहां हिंदी नहीं समझ में आएगी, लेकिन सुदर्शन के दर्शकों की हुंकार समझ में आएगी कि हम तालिबान के विदेश मंत्री को देवबंद मदरसा जाने का विरोध करते हैं। तो आपकी मर्दानगी दिखाने का अवसर है, देखते हैं कौन कौन दिखाता है। पूरे गेस्ट पैनल का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी